शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे 2025 के ऐसे ड्रामास के बारे में जो कोई 10 ड्रामास मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिन्होंने व्यूज के लिहाज से धूमें मचाई मचाई, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वीडियो आपने मस्त देखनी है और इन ड्रामास के बारे में आपने भी बताना है इन ड्रामास में से कौन सा ड्रामा आपको ज्यादा पसंद आया। सबसे पहले आ जाते हैं यमुना जैदी और उसामा खान का, यानी कर्ज जान ड्रामा, जो कि हम टीवी पर एक टाइम पर लगाया गया। अब इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, मिलियंस में व्यूज आए, ट्रेंड्स चले, डिस्कस हुए। और खास तौर पे डिस्कस में ये चीज सामने आई कि एक बेटी जो है माँ की कुर्बानियों के लिए और माँ के लिए अपने आप को किस तरह कुर्बान कर देती है। उसामा खान और यमुना जैदी की इस ड्रामे में बेस्ट परफॉर्मेंस थी। बस इस ड्रामे ने धूमें भी इस वजह से मचाई कि औलाद जो है जिसकी माँ बाप खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, क्या औलाद भी माँ बाप की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकती है? नहीं कर सकती। इस ड्रामे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं यहाँ पर बात करते हैं कर्जे जान। अगर इस ड्रामे के व्यूज की बात की जाए, टीआरपीस की बात की जाए, जिस टाइम ये लग रहा था तो इसके ट्रेंड्स और इसके क्लिप्स इतने ज्यादा पसंद किए जा रहे थे कि ये यूनिक कि इस कॉन्सेप्ट के साथ और एक रियल स्टोरी के साथ मंजर आम पर आया था, जो आजकल हम हालात देते हैं कि किस तरह वालिदैन जो है अपनी खुशी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने लालच के लिए या तो औलाद को घर से निकाल देते हैं या औलाद जो है अपने माँ बाप को निकाल देती है। मगर वहीं उसी दौरान जब ये ड्रामा आया तो हमने ये चीज देखी कि एक बेटी जो है अपने माँ की मोहब्बत के लिए, उनके जज्बात के लिए और उनको खुशी देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर बैठती है। ये हमने कर्जे जान से सीखा ड्रामा। अब आ जाते हैं अपना दूसरा ड्रामा, ड्रामा शेर, यानी दानिश तैमूर और सारा खान का। इस ड्रामे ने मिलियंस व्यूज लिए, टीआरपी सबसे अच्छी ली और 2025 का बेस्ट ड्रामा भी करार दिया इसको, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की, वैसे तो आपको पता है दुनिया दीवानी है, इनका कोई ड्रामा भी हो सबसे ज्यादा इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस को पसंद किया जाता है। मगर दानिश तैमूर के इस ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आप सीखने को क्या मिला कि आप एक तो एक औरत की इज्जत कैसे कर सकते हैं, उसको प्यार कैसे दे सकते हैं, मोहब्बत कैसे देख सकते हैं, दूसरी अपनी बहनों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, जो कि आपकी अपनी बहन भी हैं और सुतेली भी हैं। सुतेली होते हुए भी उन दानिश तैमूर ने जितना अपनी बहनों का ख्याल किया और जितना सबको बेनकाब किया, और दानिश तैमूर की वो जो एक्टिंग थी, जो परफॉर्मेंस थी, वो खास तौर पे हॉस्पिटल के उनके जो सीन्स थे, और सारा खान यानी जो अपने वालिद के लिए सही होते हुए भी गलत होगी, जो कि घर घर की कहानी दिखाई गई। अब दानिश तैमूर ने इस ड्रामे से सबक दे दिया कि आपको, अगर आप सच्चे हो और अगर आप हक पे हो, तो आपके लिए किसी को जुल्म ना तो करने दो, ना खुद करो। अब दानिश तैमूर के इस ड्रामे को बड़ा पसंद किया गया। एयर वाई डिजिटल का ये ड्रामा था, शेयर ड्रामा, जिसमें दानिश तैमूर और सारा खान मेन किरदार अदा कर रहे थे। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी एक्टिंग और ड्रामे की स्टोरी की कॉन्सेप्ट जो थे वो हर रोज वायरल हो रहे थे। इसके क्लिप्स को बड़ा पसंद किया गया और खास तौर पे दानिश तैमूर के इस ड्रामे को, यानी ड्रामे शेयर के, ने एक चीज का सबक दे दिया कि अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए किस तरह हक पे खड़ा होना और किस तरह उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हर वो चीज कुर्बान कर देना जो एक बेटा कर सकता है। इस ड्रामे से आपने ये कुछ सीखा तो सीखा ही, मैं दानिश तैमूर के ट्रेंड्स जितने चले, ये 2025 का बेस्ट ड्रामा करार दे दिया गया। अब तीसरा और अहम ड्रामा, मीम से मोहब्बत, दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर। आज भी आपको याद होगा किस तरह इसके ट्रेंड्स चले थे, डिस्कस हुए थे। मीम से मोहब्बत की अगर बात की जाए, जो ये ड्रामा था हम टीवी का था, और खास तौर पे अहद और दनानीर मुबीन की परफॉर्मेंस और इनके सीन्स को इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया गया था कि इनकी जो मोहब्बत थी, इनके जो जज्बात थे, उनकी लोगों ने कदर करना शुरू कर दी थी। खैर वो तो अभी भी करते हैं, लोग ये समझते हैं कि अहद और दनानीर मुबीन के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं 2025 का अगर बेस्ट ड्रामा करार दिया है, तो वो मीम से मोहब्बत भी उस लिस्ट में शामिल होता है जिसमें ये बाकी सब ड्रामास हो रहे हैं। और मीम्स के मोहब्बत ने भी एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम की थी, और यहाँ पर लोगों ने मीम से मोहब्बत को बड़ा पसंद किया था, इनकी लव स्टोरी की वजह से, इनके रोमांस की वजह से, और खास तौर पे इनके दिल की वजह से, जो कि इन्होंने दिखाया था उस ड्रामे में, अपने आप में एक मिसाल और एक रिकॉर्ड कायम किया था। यहाँ जाते हैं अपना चौथा और अहम ड्रामा, परवरिश। आपको याद होगा ये ड्रामे ने धूमें मचाई थी, और परवरिश ऐसा ड्रामा था जिससे हर इंसान ने बहुत कुछ सीखा था कि हम अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर सकते हैं, हम अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। और अगर इसमें ऐना आसिफ की बात की जाए या समन जाफरी की बात की जाए, ये मेन किरदार अदा कर रहे थे, और इस ड्रामे को लोगों ने बड़ा पसंद किया था और एक टाइम पर इसके ट्रेंड्स बहुत ज्यादा चले थे। और खास तौर पे अगर आपके बच्चे
आपके स्कूल में प्यार और मोहब्बत कर बैठते हैं, आपके अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं या आपके बच्चे जो हैं आपका साथ नहीं दे रहे, तो आपने उनकी किस तरह परवरिश करनी है, उनको क्या सिखाना है, क्या उनकी तरबियत करनी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई थी ड्रामा परवरिश में, जो कि एयर वाई डिजिटल का ड्रामा था, जिसको बड़ा पसंद किया गया और जिसने एक रिकॉर्ड और एक मिसाल बना लिया। अब परवरिश ड्रामा भी उन्हीं लिस्ट में शामिल होता है जो कि 2025 की बेस्ट तरीन लिस्ट है इस टाइम पे ड्रामास की। मगर यहाँ पर आ जाते हैं अपने अगले ड्रामा की तरफ, जो कि इस टाइम पर चल रहा है, सावल यार पिया, जिसको बड़ा पसंद किया जा रहा है, जिसमें किरदारों को बड़ा पसंद किया जा रहा है, चाहे वो अहमद अली इकबर हो, फिरोज खान हो या दुरफ शाह हो। अब इनके कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा पसंद किया गया है और इस ड्रामे ने इतनी ज्यादा धूमें मचाना शुरू कर दी और एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम कर दिया कि ये ड्रामा ऑलरेडी लगते हुए चलते हुए इस लिस्ट में शामिल हो गया। अब फिरोज खान हो, अहमद अली इकबर हो या फिर दुरफ शाह हो, जिस की यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टोरी दिखाई जा रही है, ये 2025 की बेस्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। बल्कि यहाँ पर सावल यार पिया के साथ अगर मैं अगले ड्रामे में आऊं, जो कि हमारा 6 नंबर पर ड्रामा है, वो है मैं जमीन तू आसमान, जिसमें हिबा बुखारी और फिरोज खान है। अब हिबा बुखारी का किरदार हो या फिर फिरोज खान का मैं जमीन तू आसमान, जिस कॉन्सेप्ट के साथ, जिस मोहब्बत के साथ इस टाइम पर ये चल रहा है ड्रामा, और जिस तरह इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ये भी 2025 की बेस्ट लिस्ट में शुमार हो चुका हुआ है, जिसको लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और जिसकी एक हाइप बन चुकी हुई है। अगर मैं जमीन तू आसमान की अगर बात की जाए, जहां पर फिरोज खान हिबा बुखारी के ट्रेंड्स चाह रहे हैं, ग्रीन इंटरटेनमेंट का ये बेस्ट ड्रामा करार दे दिया है, वहां पर लोग इनकी तारीफों के फुल बांध रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार हमारी ये डिमांड है कि यार इनका सेकंड पार्ट आना चाहिए। हबीबा बुखारी हो या फिर फिरोज खान हो, इनकी जोड़ी और इनकी परफॉर्मेंस की जहां पर दुनिया दीवानी है, वहीं पे इनके ट्रेंड्स चल ही जा रहे हैं। 2025 की ये भी लिस्ट में शुमार हो चुका है, जो कि बेस्ट ड्रामाज है। अब आ जाते हैं अपने अगले ड्रामा की तरफ, केस 9, सबा कमर और फैसल कुरैशी। अगर आपने इनकी जोड़ी देखी हो, इनकी केमिस्ट्री देखी हो, और सबा कमर जिस तरह अपनी खातून के हक में खड़ी हुई है कि अगर आपकी बच्चियों के साथ या हमारी माँ बहनों के साथ ज्यादती हो जाती है, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे किस लम्हे से गुजरना पड़ता है। तो ये जो जियो का ड्रामा चाह रहा है केस 9, ये ऑलरेडी इस लिस्ट में शुमार हो चुका है, जिसने लड़कियों को बहुत कुछ सिखाया है और बताया कि अगर लड़की के साथ ज्यादती हो जाती है, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपने घर वाले उनका किस तरह साथ देते हैं, किन मुश्किलात से गुजरते हैं, फिर उनको कोर्ट के किस तरह चक्कर लगाने पड़ते हैं, कचहरियों में उनको किस तरह पेश किया जाता है, और खास तौर पे अदालत में उनको इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है। ये केस 9 में बहुत कुछ चीजें सिखाई गई हैं, जो कि इस टाइम पर बड़ी वायरल हो रही है, पसंद किया जा रहा है, और केस 9 भी उस लिस्ट में शुमार हो गया। अब आ जाते हैं 8वां और अहम ड्रामा, मैं मिंटो नहीं हूं। आपको याद होगा हुमायूं सईद और सजल अली का ये ड्रामा है। अब इस ड्रामे ने जिस तरह धूमें मचाई, जिस तरह ये ड्रामा चला और जिस लेवल पर ये गया है, इस ड्रामे को भी इसमें रखा गया है इस लिस्ट में, और कहा गया है कि हुमायूं सईद का किरदार हो या सजल अली की परफॉर्मेंस हो, खास तौर पर इस ड्रामे के डायलॉग्स जो कि लोगों के दिलों में जगह बना गया, हुमायूं सईद को और सजल अली की परफॉर्मेंस को तो बड़ा पसंद किया गया, इस लिस्ट को भी शुमार कर लिया गया। अब एक ड्रामा है जमा तकसीम, जो कि अभी चल रहा है, खास तौर पे मावरा हुसैन और तलहा का, जिस ड्रामे ने धूमें मचाई हुई, जिसके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं। एक खानदान की स्टोरी दिखाई गई है बेसिकली, और इस स्टोरी में दिखाया गया है कि उस खानदान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और खास तौर पे उन मुश्किलात का जो कि आजकल हर दूसरे घर की कहानी बनी हुई है। अब इसकी स्टोरी इतनी यूनिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आई, जिसको इस लिस्ट में शुमार किया गया है। और जमा तकसीम जो ड्रामा है, इसमें मावरा हुसैन की एक्टिंग और परफॉर्मेंस और तलहा के डायलॉग्स की बड़ी तारीफ की जा रही है। अब आ जाते हैं 10वां ड्रामा, जो यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ अभी चल रहा है, जिसमें जिनकी शादी उनकी शादी, यानी वहाज अली और सैर खान के ड्रामा में से इस ड्रामे को शुमार किया गया है। और वहाज अली का यानी जो करेक्टर है, जो जिस तरह वो निभा रहे हैं, और सैर खान की परफॉर्मेंस, और खास तौर पे जिन और इंसान की शादी हो सकती है नहीं हो सकती, ये फनी और बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आवाम के सामने पेश किया गया है, जिसकी वजह से इस ड्रामे में भी इस लिस्ट में जो है शुमार कर लिया गया। चाहे वो वहाज अली और सैर खान, उनकी परफॉर्मेंस, इनका टैलेंट और इनकी खास तौर पे इस ड्रामे को इस वजह से भी शुमार किया गया है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ लव, रोमांस, हॉरर, और खास तौर पे हॉरर में हम टीवी वालों ने जो इसमें धूमें मचाई हुई हैं, इस चीज को लेके लोगों ने जो है इस ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया कि इस लिस्ट में इस ड्रामे को भी शुमार कर लिया। अभी ये मेन लिस्ट है जो 2025 की सबसे ज्यादा मकबूल तरीन ड्रामास की लिस्ट बनाई गई है,
अभी आगे बिलाल अब्बास का ड्रामा भी चाह रहा है, जिसकी अभी पहली और दूसरी एपिसोड चल चुकी है। मेरी ज़िंदगी है तू है, इसके अलावा ड्रामास चाह रहे हैं। ये दिसंबर के एंड पर सही डिसाइड हो जाएगा कि कौन से ऐसे 10 ड्रामास हैं जिन जो कि इस टाइम पर धूमें भी मचा रहे हैं और अवार्ड्स लेने के काबिल भी हैं। अब आपने भी बताना है और ख़ास तौर पे आपने ये बताना है, ये जो ड्रामास की लिस्ट मैंने आप तक शेयर की है, इनमें कौन-सा ड्रामा में से आपको कौन-सा ड्रामा ज़्यादा पसंद है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।